अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला लेक्चर है जिसका मेन टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। और टॉपिक है सबसे पहला वो है हिस्ट्री ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो हिस्ट्री ऑफ डाटा प्रोसेसिंग को सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम डाटा को देखेंगे कि डाटा क्या होता है, ताकि आपको आगे फर्दर इसको समझने में आसानी आए। तो डाटा इज द एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑफ फिगर्स। द डाटा इज द रॉ मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल इसकी नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन, डिजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एड्रेसेस, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, ईटीसी। डाटा कोई भी चीज जो कि आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। आजकल आप कंप्यूटर में किसी एक चीज को क्लिक भी करते हैं, स्पेस बार को पुट करते हैं, कोई पिक्चर डालते हैं, कोई कमांड उसको देते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि कंप्यूटर के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, उस वो डाटा कहलाता है। ये फर्दर आगे इसकी टाइप्स आपको मैं जो डिस्कस किया है, ये जो डाटा है इसके दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक डाटा और कैरेक्टर डाटा। न्यूमेरिक डाटा जो आपका न्यूमेरिक डाटा होता है वो स्पेशली उसमें आपके जितने भी डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो न्यूमेरिक डाटा में आते हैं 0 to 9। और आपके जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपके न्यूमेरिक डाटा में आते हैं। जो करेक्टर डाटा है वो आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं इसको टू ग्रुप्स के अंदर। जो पहला है वो स्ट्रिंग डाटा है और दूसरा आपका ग्राफिकल डाटा आता है। जो स्ट्रिंग डाटा बेसिकली आपका वो कंसिस्ट करता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, या आपके जो स्पेसेस के ऊपर या नंबर्स के ऊपर। वो आपका स्ट्रिंग डाटा कहलाता है। जैसे आपका नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, स्पेस आ गया, आपका सेकंड नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी मार्क्स ऑब्टेन्ड होगी, ये आपके स्ट्रिंग डाटा में आएंगे। और स्ट्रिंग डाटा आगे फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, अल्फाबेटिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फाबेटिक डाटा में आपका नेम आ गया, स्पेस के साथ आपका सेकंड नेम आ गया। इस पूरी चीज को आप जो हैं वो अल्फाबेटिक कहेंगे। जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द का जो पहला फर्स्ट नेम आ गया, उसके बाद उसका जो स्पेस के साथ यूनिवर्सिटी आएगी, तो वो ये सारी ये इसको हम इस डाटा को हम अल्फाबेटिक डाटा कहेंगे। जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा आता है उसमें आपके पास अल्फाबेटिक भी आता है, अल्फाबेटिक डाटा भी शामिल होता है, उसके साथ उसमें नंबर्स भी शामिल होते हैं, उसके साथ उसके आपके पास जो साइंस आते हैं वो भी आपके पास अल्फा न्यूमेरिक में आता है। एग्जांपल जैसे आपके पास डेट की आती है, तो आपका जो डेट आता है, आज जैसे डेट है आपकी 7th ऑफ अप्रैल, तो 7th 07 के साथ ये आपका डिजिट में आ जाएगा। अप्रैल आपका मंथ जो है वो क्या इंग्लिश में है, तो वो आपका अल्फाबेटिक में आ जाएगा। और आगे जो ईयर 2021 है तो वो भी न्यूमेरिक डाटा में आ जाएगा। तो जो कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल आएगा तो वो आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा आएगा। ग्राफिकल डाटा, ग्राफिकल डाटा वो होता है जो कि किसी भी आप पिक्चर्स को, किसी चार्ट को, मैप को आप इसको डील करते हैं एज अ डाटा, जिसके लिए स्कैनर बेसिकली आपका जो कैमरा होता है वो आपका ग्राफिकल डाटा कहलाता है। जो कॉमन यूज है आपका ग्राफिकल डाटा का वो आपका CNSE आता है। CNSE में आपकी पिक्चर भी आती है, उसमें आपके नेम्स भी है, डेट ऑफ बर्थ भी आता है, उसमें आपका एड्रेस भी आता है। तो ये वाला जो डाटा कहलाता है ये ग्राफिकल डाटा कहलाता है। अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ डाटा प्रोसेसिंग या जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ के हमारे पास जो 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 हमने डाटा भी जिस एरा में हम आए हैं, जो हम इसको पहले किस तरह प्रोसेस करते रहे, या जो कंप्यूटर्स की जो आप अभी आप कोई शेप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर्स अभी कहाँ से एवोल्यूशन इनकी स्टार्ट हुई और अभी ये किस स्टेज से होते हुए हमारे पास पहुंचे। तो जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स डेवलपमेंट is often referred to in the reference to the different generation of computing devices. Each generation of computer is characterized by major technological development that fundamentally change the way computers operate, resulting in increasing smaller, cheaper, more powerful, efficient and reliable devices. इससे पहले हमारे पास जितनी भी जनरेशन्स हुआ करती थी कंप्यूटर्स की, उनके साइजेस काफ़ी बड़े हुआ करते थे, वो काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे, उनके साइजेस काफ़ी बड़े थे। इवन एक कंप्यूटर एक कमरे में आपके एग्जिस्ट करता था,
उनके जो कमांड्स होते थे, उनसे जो हम डाटा प्रोसेस करवाते थे, वो एक वक्त में एक ही कमांड को वो एक्सेप्ट करते थे और उसी के ऊपर काफ़ी टाइम लेके उसको प्रोसेस करते थे। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता था उसको सेव करने का। हमें स्पेशल लोग चाहिए होते थे अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए, रिजल्ट जनरेशन के लिए। तो ये चीज़ें साथ साथ वक्त के साथ ये चेंज होती गई, टेक्नोलॉजी नई होती गई और हम अभी इस जो हमारे पास जो जनरेशन्स हैं, वो हम इसको अभी फर्दर आपको मैं फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करवाता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स होते थे और उनमें डाटा हम कैसे प्रोसेस करते। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो उसका जो एरा है वो 1940 से 1956 तक था और उसमें जो मेजर कंपोनेंट यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करती थी। वो जो वैक्यूम ट्यूब्स काफी बिगर साइज में होती थी, वो काफी एक्सपेंसिव थी। उनको ऑपरेटर एक स्पेशल चाहिए होता था जो उनको सिर्फ ऑपरेट कर सकता था और उस पे हम उससे अपने कोई भी प्रोसेस जो होता था हम उसको प्रोसेस करवाते थे। उसमें हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज यूज हुआ करती थी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मशीन लैंग्वेज बेसिकली 0 और 1 की लैंग्वेज होती है कि आपने पहले कोई भी चीज जैसे कि 2+2 करवाना है तो 2+2 को आप पहले मशीन लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करते थे। जो ऑपरेटर होता था वो उसको पहले कन्वर्ट करता था। ऑपरेशन के बाद वो उसको स्पेशली उसको इनपुट देता था। इनपुट के लिए हमारे पास पंच कार्ड्स यूज हुआ करते थे। उन पंच कार्ड्स के साथ हम उसमें इनपुट हम डालते थे। पंच कार्ड या पेपर टेप यूज होती थी और उसको जो रिजल्ट आता था हमारे पास, वो अभी जो हमारे पास स्क्रीन्स मौजूद हैं, जो लेटेस्ट गैजेट्स मौजूद हैं, वो इस तरह नहीं आती थी। हमारे पास स्पेशल प्रिंटर्स यूज हुआ करते थे और प्रिंट आउट्स हमारे पास आया करते थे। ये वाला एरिया जो हमारे पास जो एक कंप्यूटर था यूनिवैक या इनिवैक, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती थी और ये फर्स्ट टाइम डिलीवर भी हुआ था बिजनेस क्लाइंट्स के लिए जो कि मैथमेटिक्स परफॉर्म करने के लिए वो इसको यूज किया करते थे। स्टेशन हमारे पास आती है 1956 टू 1963 और उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे उस कोई भी फंक्शन कोई भी डाटा प्रोसेस करवाने के लिए। हमारे पास ट्रांजिस्टर जो थे उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया। उससे क्या हुआ कि हमारे जो पार्ट्स थे वो छोटे हो गए, थोड़े से फास्टर हुए रिलेटेड टू द फर्स्ट जनरेशन। उनकी कॉस्ट जो थी वो चीपर थी, उनकी वो थोड़े से एनर्जी एफिशिएंट थे और हम उनके ऊपर रिलाय कर सकते थे फर्स्ट जनरेशन के ऊपर। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन थी उनमें मसाइल ही ज्यादा रहते थे ओवर हीटिंग की वजह से, या कोई वैक्यूम ट्यूब जो थी वो खराब हो जाती थी तो वो हर वक्त उसकी मेंटेनेंस का प्रोसेस ज्यादा रहता था एज रिलेटेड टू द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो थी उसमें हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होती नहीं, उनके जो फेस था जैसे कोबोल और फोटोन। और उसमें हमारे पास एक डेवलपमेंट सेकंड जनरेशन में ये आई थी कि हमारे पास जो थे वो मशीन लैंग्वेज को हम यूज नहीं करते थे, बाइनरी लैंग्वेज ही नहीं यूज होती थी 0 और 1 की फेज में। हमारे पास जो थे हम वर्ड या करेक्टर डाटा जो था वो हम यूज करते थे। हमारे पास अल्फाबेटिकल डाटा में हम आ चुके थे और अल्फाबेटिकली हम उसको कमांड देते थे, रन करते थे कोबोल और फोटोन लैंग्वेज को और उसका रिजल्ट जो होता था वो हमारे पास आता था। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड जनरेशन में एक और बेस्ट डेवलपमेंट ये हुई थी कि हमारे जो मैग्नेटिक टेप्स यूज होती थी डाटा स्टोर करने के लिए, आपने शायद नाम सुना हो फ्लॉपीज का या मैग्नेटिक टेप्स का। उसमें वो डाटा जो था वो फर्स्ट टाइम स्टोर हुआ था। पहले जनरेशन में हमने कमांड दी, उसको प्रोसेस किया, प्रिंट आउट्स पे उसका रिजल्ट लिया। यहाँ पे डेवलपमेंट ये हुई कि हमने कमांड भी दी, उसको वर्ड की फेस में कैरेक्टर डेटा में वो प्रोसेस हुआ, हमारे पास उसका रिजल्ट आया प्रिंट आउट्स की ही शक्ल में। लेकिन जो रिजल्ट आया हमारे पास उसको हम इस काबिल थे सेकंड जनरेशन में कि उसको अपने पास सेव कर सकते थे इन टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी हमारे पास उस वक्त लिमिटेड होती थी केबीज की सूरत में, एमबीज में भी हम उस वक्त नहीं आए। थर्ड जनरेशन जो थे उसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब से हम ट्रांजिस्टर्स की तरफ आए। यहाँ पे हम
आईसीस की तरफ आए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की तरफ। और इनकी जो इनका साइज था वो बहुत छोटा हो चुका था, और ये हमारे पास मॉनिटर्स इस वक्त आ चुके थे, और हमारे पास इनकी जो स्पीड थी एज रिलेटेड टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन, वो काफ़ी फास्ट हो चुकी थी। इनका साइज काफ़ी छोटा हो चुका था। नॉर्मल यूज़र जो इसको समझ सकता था वो इसको यूज़ कर सकता था। और हमारे पास थर्ड जनरेशन में हमारे पास हुआ ये कि एक डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आए, हमारे पास कीबोर्ड्स आई, जिनके थ्रू हमने इसको यूज करना शुरू किया। और हमारे पास थर्ड जनरेशन में एक ये डेवलपमेंट ये हुई थी कि हम एट अ टाइम काफी सारे एप्लीकेशंस को रन कर सकते थे, और हम उसको डाटा को प्रोसेस करने के साथ उनको सेव भी कर सकते थे। और इस ये जो थर्ड जनरेशन थी ये मैसिवली यूज हुई थी हमारे पास आउट बिजनेस क्लाइंट्स को, और नॉर्मल यूजर के पास ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन काफी हो चुकी थी एज कंपेयर टू देयर द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन आया हम आपके पास 1971 में, और ये वो जनरेशन है जब आपके पास माइक्रो प्रोसेसर आ चुके थे। आपके पास 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया होम यूजर के लिए, 1984 ने एप्पल मैकिंटोश दिया, और यहाँ हमारे पास जब आप आए फोर्थ जनरेशन के ऊपर, तो इनका साइज बहुत छोटा हो चुका था। ये डॉस पे से हम निकल के GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरफ आ चुके थे। यहाँ हमारे पास जो था वो ग्राफिकली कीबोर्ड के थ्रू हम कुछ भी कमांड देते थे, कैरेक्टर भी यूज करते थे डाटा को प्रोसेस करने के लिए। हमारे पास ग्राफिकल डाटा भी यूज होता था, अल्फाबेटिकल डाटा भी यूज हम कर सकते थे, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा भी हम यूज कर सकते थे, और एट अ टाइम हम मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग कर सकते थे। मल्टी प्रोसेसिंग वो होता है कि आपने एक चीज एक वक्त में 3-4 चीजें उसको कमांड दे दी, वो उसको प्रोसेस कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप अभी लेटेस्ट अपने कंप्यूटर्स के अंदर आप जो है वो यूट्यूब को ओपन करते हैं, उसमें कोई भी लेक्चर फाइंड आउट करने के लिए आप बैकग्राउंड पे कोई चीज सुनते हैं, कोई लेक्चर आप सुनते हैं। इसके अलावा आप एट अ टाइम ये इन चीजों के साथ आप कोई टाइपिंग कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे लगा सकते हैं, आप कोई चीज अपलोड कर सकते हैं। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग जो थी ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आ चुकी थी, और इजी टू यूज जिसमें ये चीजें जो थी वो चलती रही। फिफ्थ जनरेशन बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। वो बेसिकली आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी स्टिल इन डेवलपमेंट है, लेकिन काफी सारी चीजें जो है वो आपके पास मार्केट में आ चुकी हैं। जैसे वॉइस रिकग्निशन है, आपके पास रोबोट्स आ चुके हैं करंटली। आप देखते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग ऑलरेडी आपके पास हो रही है। और ये बेसिकली जो इसका गोल है वो टू डेवलप द डिवाइसेस दैट रिस्पोंड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कुछ भी सोचें, आप कुछ भी चाहते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप वो कर सकते हैं। अभी आपके पास काफी सारी चीजें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मौजूद हैं। जैसे आपके पास ड्राइवरलेस आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जो है वो गाड़ियां ऑटो पार्क कर सकती हैं। इस तरह और भी काफी सारी चीजें जो हैं वो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मार्केट में मौजूद हैं। और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये चलता जाएगा ये प्रोसेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, इस पे रिसर्चर जो हैं वो अपना रिसर्च कर रहे हैं, और इसके ऊपर वो इसको डेवलप करके इसको टेस्ट बेड के थ्रू आप इसको लेके जा रहे हैं। थैंक यू।